अभी जो विधायक उनका तो कोई कार्यशैली है ही नहीं। उनका कोई वो फंड में कमीशन लेने के अलावा अपना जो विधायक निधि होता है उसमें कमीशन लेने के अलावा उन्होंने कोई काम किया हो इस्लामपुर में। अब इसको इस रूप में आप लीजिए कि जितनी भी शादियां होती है एक से एक बैंड वाले को लोग बुलाते हैं शादी में। कोई पंजाबी बैंड होता है, कोई भांगड़ा बैंड होता है। इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो दूल्हा बन जाएगा। मोदी जी बिहार आ रहे हैं और ऐसे में आपकी पार्टी के तमाम नेता लोग बहुत जोर तोड़ से तैयारी कर रहे हैं। और मैं सतबीर, आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा 24। देखिए, मौजूदगी हमारी राजधानी पटना में है। आज हमारे साथ हैं सहयोग के तौर पर बातें करने के लिए राजीव रंजन पटेल जी, जो जदयू के वरिष्ठ नेता हुए हैं। इनसे तमाम के मुद्दों को लेकर बातें करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का होने वाला है, उसको लेकर। सर बताइएगा, अभी जदयू में सब चीज सही चल रहा है? बढ़िया चल रहा, सब चीज सही है। सही रास्ते पर हमारी पार्टी अपने सिद्धांतों पर, नीतीश कुमार जी की जो नीतियां हैं, विकास करने का जो मूल मुद्दा है, तो हमारे नेता नीतीश कुमार का एक ही नीति रहा है, विकास बिहार का, और बिहार का स्वाभिमान बरकरार रहे। इस नीति पर हमारी पार्टी मजबूती से आज भी चल रही है। मोदी जी बिहार आ रहे हैं और ऐसे में आपकी पार्टी के तमाम नेता लोग बहुत जोर तोड़ से तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जिसे विभाग का कार्यक्रम है, पंचायती राज दिवस है 24 तारीख को, और भारत सरकार के पंचायती राज मंत्री भी जनता दल यू के आदरणीय राजीव रंजन सिंह उपलरण बाबू है। तो निश्चित रूप से ज्यादा जवाबदेही जनता दल यू के बनती है। और इसी परिप्रेक्ष्य में पूरी तैयारी पंचायती राज दिवस के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार के धरती पर, और एनडीए के लोग, और चूंकि हमारे मंत्री हैं उस विभाग के जदयू के, तो हमारी जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ जाती है। सारे लोग लगे हुए हैं और काफी भीड़ सुनने के लिए प्रधानमंत्री जी को 10 लाख के आसपास भीड़। सवाल करेंगे, प्रशांत किशोर हमेशा आपके पार्टी के बारे में बोलते रहते हैं कि जदयू को उखाड़ के फेंक देंगे, और हाल ही में उन्होंने रैली में दावा और वादा किए थे, वो रैली में ही फेल कर गए। देखिए, राजनीति में तो उखाड़ कर फेंकने वाला शब्द जो है प्रशांत किशोर जी की नादानी दर्शाती है। क्योंकि राजनीति में तो वैचारिक विरोध होता है, न कोई किसी को बनाता है न कोई किसी को बिगाड़ता है। तो ये उनका बयान ही दर्शाता है कि अभी नए नए राजनीति में आए। लेकिन आपके नेता के साथ रणनीतिकार रहे हैं? नहीं, रणनीतिकार कभी नहीं हमारी पार्टी में रहे। क्या है कि उनमें एक विशेषता थी, सोशल मीडिया में थोड़ा प्रचार प्रसार करने का गुण था। अब इसको इस रूप में आप लीजिए कि जितनी भी शादियां होती है एक से एक बैंड वाले को लोग बुलाते हैं शादी में। कोई पंजाबी बैंड होता है, कोई भांगड़ा बैंड होता है। इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो दूल्हा बन जाएगा, होता है ऐसा। तो ये भी जो है चुनावी जो है बैंड पार्टी वाले प्रसाद जी, तो चुनावी बैंड पार्टी वाले हैं। तो सभी पार्टियां, देश की कई पार्टियों ने इनसे बाजा बजवाया है। हमारी पार्टी ने भी बाजा बजवाया है। रणनीतिकार को कैसे कोई मान लेगा? बहुत बड़ी बातें बोल रहे हैं कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर के बारे में बोल रहे हैं, बैंड पार्टी वाले राजनीति करते हैं, और जिस तरीके से इन्होंने देश में तमाम लोगों के तमाम पार्टियां में जाके इन्होंने अपने बाजा बजाए हैं, और ऐसे में जदयू में भी बजाए हैं। लेकिन सर, अभी आपके बारे में भी कुछ सुने हैं, तो इस्लामपुर विधानसभा चुनाव में जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें आप भी लड़ने की दावा की है। निश्चित रूप से राजनीति करने वाला हर व्यक्ति राजनीति में इच्छा रखता है चुनाव लड़ने का, और मेरी भी इच्छा है चुनाव लड़ने की। और पिछले 25-30 साल से हम जनता दल यू और नीतीश कुमार की पार्टी में काम कर रहे हैं और मजबूती से काम कर रहे हैं। और चूंकि देखिए, पिछली बार इस्लामपुर विधानसभा चुनाव हम लोग हार गए, जिसका नालंदा जिला में चुनाव हारना जदयू का तो बड़ा ही तकलीफदेह होता है। तो कारण जो भी रहा हो पिछली बार, लेकिन हम चाहते हैं कि इस बार हमारी पार्टी इस्लामपुर से जीते, और मैं भी एक मजबूती से अपनी दावेदारी पेश किया हूं। और मैं मानता हूं कि हम निश्चित रूप से इस्लामपुर में जदयू को जीत करके सीट नीतीश कुमार जी को भेंट करने में हम सक्षम व्यक्ति हैं। प्राथमिकता क्या होगा आपके उस क्षेत्र को लेकर? देखिए, हमारे क्षेत्र की प्राथमिकता हमारे नजर में अभी तो शिक्षा हमारा प्रथम है। क्योंकि हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक भी ग्रेजुएट कॉलेज नहीं है सरकारी। हालांकि हमने प्रगति यात्रा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लिख करके दिया था, और सौभाग्य देखिए कि हमने अपने विधानसभा के लिए लिख के दिया था, अपने प्रखंड के लिए। और मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील हैं कि उन्होंने पूरे बिहार के लिए कानून बना दिया कि हर प्रखंड में एक ग्रेजुएट कॉलेज होगा। तो हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति, और हमारी इच्छा है कि हमारे क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज खुले, इस्लामपुर विधानसभा में एक मेडिकल कॉलेज खुले। क्योंकि पटना से लेकर के राजगीर आप चले जाते हैं 100 किलोमीटर की दूरी में, और उधर जहानाबाद इस्लामपुर से सटा हुआ है।
तो कोई बढ़िया व्यवस्था हमारे यहाँ स्वास्थ्य की नहीं है। तो मेरी इच्छा है कि अगर मैं प्रतिनिधि बनूं तो चाहे प्राइवेट हो सरकारी, एक मेडिकल कॉलेज हमारे क्षेत्र में भी हो, ताकि गरीब जनता वहां जो है उसको अच्छी क्वालिटी का स्वास्थ्य व्यवस्था मिले। ये मेरी इच्छा प्राथमिकता में है। अभी जो वर्तमान में वहां पर जो विधायक हैं, अगर आप चुनाव जीत के वहां पर जाते हैं तो आपकी कार्यशैली और उनके कार्यशैली में क्या फर्क दिखेगा? ये अभी जो विधायक, उनका तो कोई कार्यशैली है ही नहीं। उनका कोई वो फंड में कमीशन लेने के अलावा, अपना जो विधायक निधि होता है उसमें कमीशन लेने के अलावा उन्होंने कोई काम किया हो इस्लामपुर में विधायक के परिप्रेक्ष्य में, ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। जितने रोडें बनी है वो नीतीश कुमार जी की नीति के कारण बनी है। ग्रामीण कार्य विभाग से हम लोगों ने भी रोड लिख करके दिया है, और जो भी जनता लिख करके देती है, या जो मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा में गए, यात्रा करते जाते हैं, तो जो हमारे कार्यकर्ताओं ने लिख के दिया वो सारा रोड बना है। विधायक जी के कारण कोई काम इस्लामपुर विधानसभा में 5 साल में हुआ हो, ऐसा भी कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो देख सकते हैं कि इस्लामपुर विधानसभा चुनाव जो होगा इस बार, इसमें इन्होंने दावा और वादा भी कर दिए हैं, और जो वर्तमान में वहां पर विधायक हैं, राकेश रोशन जी हैं, राजद से हैं, उनका कार्यशैली के बारे में तो इन्होंने साफ ये बोल रहे हैं कि वो किए ही नहीं है। और जैसे आपकी प्रमुख जो काम, आपकी कार्यशैली जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो थोड़ा हमने एक तो बताया स्वास्थ्य। हमारी इच्छा है कि आज मुख्यमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत किया शिक्षा क्षेत्र में कि आपको हर पंचायत में +2 कॉलेज की व्यवस्था कर दी गई। अब बच्चे पढ़ेंगे तो अब ऑनलाइन का जमाना है। अगर सही में मैं इस्लामपुर का विधायक बना तो हर पंचायत में आधुनिक पुस्तकालय का निर्माण करूंगा, जहां की आपको ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी की भरपूर लेटेस्ट व्यवस्था होगी। हर पंचायत के तेज तर्रार गरीब गुरबा का बाल बच्चा को ट्यूशन और कंपटीशन की तैयारी करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हर पंचायत में 1 करोड़ के लागत से एक बड़ा पुस्तकालय, जहां की कंपटीशन की तैयारी बच्चे कर सके, मेरे प्राथमिकता सूची में होगी। नंबर 1। नंबर 2, गांव से लोग पलायन कर गए, गांव के लोग शहर की ओर आ रहे हैं। हम इन कारणों को ढूंढ करके, जो गांव के लोग बाहर जा रहे हैं, गांव में कैसे वापस आए, किन कारणों से बाहर चले गए, इन कारणों को दूर करने का प्रयास करेंगे, और गांव में ही कैसे रोजगार पैदा हो, ये हमारे प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बातें करने के लिए देख सकते हैं कि अभी राजीव रंजन पटेल जी हैं, और जिन्होंने तमाम के मुद्दों को लेकर आप लोग के बीच अपनी बातें को सलीलता पूर्वक रखे हैं। बाकी इनके बारे में क्या कुछ सोचते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।